हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ नेचुरल इंग्रेडिएंट। एक्चुअली मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि 9 डिजीज एक सिंपल एक इंग्रेडिएंट से बहुत अच्छी तरह से ठीक हो सकता है, और वो है इलायची। इसीलिए आज मैं इलायची के बारे में बताने वाली हूँ और साथ में ये बताने वाली हूँ कि 9 डिजीज पे इलायची कितना वैल्यू रखता है और किस तरह से उसको लेना चाहिए। समटाइम इलायची एलर्जिक भी होता है, लेकिन सबके लिए एलर्जी नहीं करता है। कुछ लोगों के लिए जिनको इलायची सूट नहीं करता उनके लिए वेनिला होता है, या फिर आपके पास एलमंड एक्सट्रैक्ट होता है। यही 3 फ्लेवर बहुत ज्यादा मानी जाती है, किसी भी चीज में ऐड की जाती है। बट अगर इलायची आपको सूट करता है तो बिल्कुल अपने डे टू डे लाइफ में उसको रखिए। बट जो लोग मुंह में वैसे ही खाते हैं उनके लिए ठीक नहीं होता है, लेकिन आप इसको लाइफ में ऐड कर सकते हैं। ये इलायची का पेड़ है, ये पेड़ नहीं एक्चुअली पौधा होता है इसका, छोटा होता है। और जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा घर में भी गमले में भी लगाते थे, लेकिन बहुत कम उसमें आता था। लेकिन इसकी खेती होती है वेट जगह पर, जहाँ पर गीली मिट्टी हो। तो ऐसा केरल में बहुत ज्यादा पाया जाता है। हल्की सी बारिश की फुहार होनी चाहिए, बिल्कुल पानी रुका हुआ जैसे चावल के खेत में होता है नहीं होनी चाहिए। तो हमेशा वेट होने की वजह से इसका एक बहुत अच्छा गुण है कि जिसको भी बहुत ज्यादा प्यास लगती है ऐसे सिचुएशन में इलायची आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। थर्स्ट कंट्रोल पे मैंने वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने इलायची के बारे में बताया था कि ग्रीन कार्डिमम हरी इलायची जो होती है वो कितनी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। इलायची भी 2 तरह की होती है, एक छोटी होती है ग्रीन कार्डिमम और एक ब्राउन बड़ी होती है। उसके भी मेडिसिनल गुण होते हैं, वो मैं किसी और वीडियो में आपसे बात करूंगी उसके बारे में। फिलहाल मैं इस इलायची के बारे में बात करना चाहूंगी। जिनको भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, या ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम है, या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, एलडीएल बढ़ा हुआ है, ऐसे सिचुएशन में इलायची आपके लाइफ में होना ही चाहिए। बट ये ध्यान रखिएगा कि मैं ये कहना चाहूंगी, इलायची एक गरम मसाला का पार्ट है, मतलब गरम हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होती है इसमें। तो इसका पकना बहुत जरूरी है। अगर सर्दी के दिन में आप कच्चा पाउडर में लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर अगर आप इसको ठंडा करना चाहते हैं तो ये इसका दाना होना चाहिए, वो पिसा हुआ होना चाहिए, और दूसरे चीज में मिक्स होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रोटीन लड्डू में भी बताया था, जिससे कि थर्स्ट कंट्रोल और आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम से बचाएगा इलायची, इसीलिए ऐड की जाती है स्लिमिंग पाउडर ये सारी चीजों में। कोलेस्ट्रॉल में ये बहुत अच्छा काम करता है। आपके जितने भी फैट अंदर जो वेन्स में अंदर जो जमे होते हैं उसको तोड़ने में ये बहुत मदद करता है। तो इलायची का टी पी सकते हैं आप। नॉर्मल टी सुबह सुबह हर कोई लेता है, मोस्टली आप लेते ही हैं। तो जो दूध वाली नॉर्मल चाय ले रहे हैं उसमें मैं मना नहीं कर रही हूँ कि आप नॉर्मल रिफाइंड शुगर नहीं डालेंगे। सुबह आप डाल सकते हैं। नॉर्मल टी जो आप पीते हैं वो 100 ml से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस ये आप ध्यान रखिएगा। तो सुबह की चाय में अगर इलायची पड़ी है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। पूरे दिन के लिए आपको एक नया बूस्ट दे देता है और आपके कोलेस्ट्रॉल में माइल्डली काम करता है। ये नहीं है कि एक दिन में आपको ठीक हो जाएगा, बट लेकिन अगर रेगुलर लेते हैं तो विद इन अ मंथ आपके कोलेस्ट्रॉल के रिजल्ट चेंज हो जाएंगे, जो कि किसी भी सप्लीमेंट या फिर कोई मेडिसिन डॉक्टर जो देते हैं उससे नहीं हो सकता। मेडिसिन जो होती है 3 मंथ का कोर्स होता है, इलायची 1 मंथ में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसके बाद ग्रीन कार्डिमम जो है वो नौसिया पे बहुत अच्छा असर करता है। जिनको वॉमिटिंग टेंडेंसी है, हमेशा मतली आती है, या फिर आप प्रेगनेंसी में देखोगे बहुत ज्यादा मतली आती है, ऐसे में इलायची इन्फ्यूज वाटर लेना चाहिए। आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 2 इलायची खोल कर डाल दीजिए। बीज को पीसना नहीं है, वैसे ही खोल कर डाल दीजिए, बॉईल कीजिए, और वो पानी लेने से प्रेगनेंसी के दौरान वोमिटिंग की टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाती है। या फिर जिन लोगों को मोशन सिकनेस है, एरोप्लेन कार किसी भी चीज पे बैठने से वोमिट आती है, ऐसे में उनके पास इलायची वाटर होना चाहिए। आपके पास ग्रीन कार्डिमम इन्फ्यूज टी अगर होता है बॉटल में भर के ले जाइए। ठंडा टी बोल रही हूँ, इन्फ्यूज वाटर आप कह सकते हैं, क्योंकि ये ठंडा होगा तो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। और जो भी लॉन्ग रन का सफर होता है, ट्रेन में या बस में आप जाते हैं, ऐसे सिचुएशन में आपके पास ऐसा पानी होना ही चाहिए, जिससे कि आप कम पानी पिए तो यूरिन की प्रॉब्लम नहीं आती है। जहाँ पर आप बस में बैठे हैं या फिर दिन भर आपको मालूम नहीं कि किधर जाना है, और ऊपर से आपके बॉडी को ये डिटॉक्स भी कर रहा होता है, और यूरिन भी ज्यादा नहीं प्रॉब्लम आएगी, और कम पानी में
तो आपका काम भी चलेगा और आपके लिवर किडनी पर प्रेशर नहीं बनेगी ज़्यादा। जो लोग मुझसे कहते हैं कि मैं दिन भर में 5-6 लीटर पानी पी जाता हूँ या पी जाती हूँ फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, उनके लिए इलायची बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इलायची इन्फ्यूज जो वाटर लेते हैं उनको, जिनको भी बहुत ज़्यादा गहरा एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप 2-3 इलायची पानी में डालिए, 1 लीटर वाटर में डालिए और उसमें हाफ स्पून सौंफ डालिए, उसको बॉईल कीजिए और वो वाटर लीजिए। तो जिनको भी बहुत पुरानी एसिडिटी है वो उस एसिडिटी से बच जाते हैं। एसिडिटी की प्रॉब्लम जो ठीक नहीं होती और आप बहुत दिन से कुछ भी खा रहे हैं, जैसे खास करके उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है जो प्रोटीन कंज्यूम दाल खाने वाले लोगों को एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे सिचुएशन में आपको इलायची, ग्रीन कार्डेमम एंड फनल सीड वाटर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। इसके लिए आपको अलग से एक बॉटल में पानी रखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नॉर्मल जो वाटर कंज्यूम करते हैं उसको ही रिप्लेस करके आप इस वाटर, इन्फ्यूज वाटर को ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि ये बहुत माइल्ड होना चाहिए, आप बहुत हार्ड नहीं बनाएं जिससे कि आप बहुत जल्दी ऊब जाए। और ऐसा कम से कम आपको 15 दिन करना होगा। अगर बहुत गहरा आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो उससे ठीक हो जाएगा, और अगर किसी वजह से आपको अल्सर की प्रॉब्लम आ रही है तो वो 1-1.5 महीने में बहुत हद तक 90% क्योर हो जाता है। तो वो भी आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा असर होता है इसका। ये ब्लोटिंग पर भी बहुत अच्छा असर करता है। आप लोग कहेंगे ब्लोटिंग क्या है? कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं मैम ब्लोटिंग को पहचानेंगे कैसे कि हमारे बॉडी ब्लोट हो गई है। जब भी आप खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जब आप पानी पीते हैं और आपको ऐसा फील होता है कि मुंह से कुल्ला निकल रहा है, मतलब जो पानी पिया है वो वापस आ रही है, इट मीन्स आप ब्लोट कर गए, वो खाना जो है आपके बॉडी में फिक्स हो गया है, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में मैंने एक और आपको उपाय बताई थी लेमन वाली, जिसमें आपको हल्दी और अजवाइन पाउडर डाल करके और ब्लैक सॉल्ट डाल के खाना था। इसके अलावा दूसरा उपाय ये होता है कि आप इलायची इन्फ्यूज टी पीजिए। पानी खाना खाने के बाद जो वाटर आप लेंगे उसकी जगह पर आप इलायची इन्फ्यूज टी लीजिए और उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप ब्लोट नहीं करेंगे, और अगर आप ब्लोट हो गए हैं तो तुरंत वो डाइजेस्ट होगा और आपको बहुत रिलीफ देगा। अब आती हूँ मैं गैस पे या अपच जिसको कहते हैं कि एसिडिटी ऐसी हो जाए डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ये एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस सब एक ही जगह कनेक्टेड है। तो इलायची को क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ कि आपके डाइजेशन के लिए अच्छा होगा, बिकॉज इसके अंदर एक अमीनो एसिड पाई जाती है हिस्टिडाइन। मैंने हिस्टिडाइन का जिक्र पहले भी किया हुआ है आपका सौंफ वाले वीडियो में, अगर आपने देखा है तो जिस भी प्रोडक्ट में जो भी आप खा रहे हैं नेचुरल प्रोडक्ट में अगर हिस्टिडाइन अमीनो एसिड है तो वो आपके पैंक्रियाटिक जूस को बहुत अच्छा कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो बी होते, बी ब्लड ग्रुप होते, उनका पैंक्रियाटिक जूस अच्छा होता है, और लेकिन क्या प्रॉब्लम ये आती है कि उनका पेट बहुत गर्म रहता है। तो ऐसे चीजों, इस वजह से उनका बॉडी प्रोटीन तो बहुत मांगता है लेकिन पेट गर्म होने की वजह से वो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से एसिडिटी हो जाती है। ओ कप पैंक्रियाटिक या ए कप पैंक्रियाटिक जूस बहुत कम निकलता है। ऐसे सिचुएशन में वो बहुत बुरी तरह एसिडिटी में फंसते हैं और कोई भी प्रोटीन लेते ही तुरंत गैस हो जाता है और वो बहुत परेशान होते हैं उस चीज से। तो हिस्टाडाइन वैसे एक सप्लीमेंट होता है जो आप मार्केट में डब्बा भी खरीद सकते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जब अगर नेचुरल चीज मिल रहा है आपके घर में है तो आप अगर सौंफ और इलायची को अपने लाइफ में एक टी के रूप में जोड़ते हैं तो ऐसे लोगों को जिनका डाइजेशन का बहुत हाई प्रॉब्लम है वो इससे बहुत आसानी से बाहर आ सकते हैं। और पैंक्रियाटिक जूस एक्टिव है अगर आपका, तो ये आप समझ के रखिए जो आप खाएंगे वो डाइजेस्ट होगा। आप मनचाही चीजें खा सकते हैं, नॉनवेज हो या वेज। उसके बाद जब नेक्स्ट डे टूल पास करते हैं तो वो सिंपल 1 प्रेशर होना चाहिए। ये टूल पास करने का ये रूल होता है कि अगर 3 प्रेशर में आपका टूल पास नहीं होता इट मीन्स कि आपका पेट ठीक नहीं। एक चेक करने का सिंपल तरीका होता है, अगर आप बैठते हैं वहाँ 5 मिनट से ज़्यादा आप अगर अपने टूल पास करने के सिचुएशन में बैठते हैं इट मीन्स है कि आपका पेट, आपका पैंक्रियाटिक जूस ठीक नहीं है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा, हार्ट बर्निंग कुछ भी है। ऐसे सिचुएशन में आपको अपने पैंक्रिया को बहुत मजबूत करना चाहिए और उसके लिए हिस्टाडाइन बहुत अच्छा काम करता है। तो आप कोशिश कीजिए कि सौंफ और इलायची आप अपने लाइफ में इस तरह से ऐड करके रखें कि आपको ये प्रॉब्लम ना आए कि आप बाहर जाके मार्केट में 300-400-500 का सप्लीमेंट लेकर के खाएं। तो ये ज़्यादा बेटर उपाय है। अगर फिर भी आपका इलायची से नहीं ठीक होता है तब आप हिस्टाडाइन खरीद सकते हैं, नहीं तो ना ही लें तो बेहतर है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो।
हार्ट बर्न भी कहीं न कहीं उसी से कनेक्टेड है, आपके हिस्टाडाइन से कनेक्टेड है, जो मैं बोल रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि अगर आपका पेट सही होता है, तो आपकी पेट की जितनी भी बीमारियाँ पेट अगर अपसेट है, तो सारी चीज़ें वहीं से रिलेटेड होती है। समटाइम आपके बहुत ज़्यादा एसिडिटी की वजह से भी हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल से ही लोगों को हार्ट अटैक आता है और उनकी डेथ हो सकती है। तो इस चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने टमी पे, अपने पेट पे, अपने पैंक्रिया पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। अगर कहते हैं, अगर उदर, जैसे आयुर्वेद में भी कहा जाता है, आपका उदर मजबूत है तो पूरा शरीर मजबूत है, और जिसका पेट सही रहता है वही दीर्घायु जीते हैं। इट मीन्स लॉन्ग लाइफ होती है उनकी। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ जो राज वाली चीज़ें हैं, वो ऐसी ही चीज़ें हैं जैसे इलायची, सौंफ, और 2-4 चीज़ें हैं जैसे दालचीनी। ये सब आपकी आयु को दीर्घायु बनाती है, बहुत लंबी ज़िंदगी आपकी बनाती है और आपको बिल्कुल सही रखते हैं, क्योंकि ये इंटेस्टाइन पे काम करता है। तो हमेशा ऐसी चीज़ों को ज़रूर सेलेक्ट करें जो आपके इंटेस्टाइन पे, पैंक्रियाटिक जूस पे, आपके कफ पे, आपके मैदे पे काम करे, कफ म्यूकस पे काम करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम एक्स्ट्रा वाटर ना होने दें बॉडी में, एक्स्ट्रा कफ ना होने दें बॉडी में, और अगर इंटेस्टाइन में सही पचाने की, सही डिजेशन की शक्ति हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। मैं बात कर रही हूँ कॉन्स्टिपेशन की, तो अभी मैंने बात की, अगर पैंक्रियाटिक जूस अपना काम अच्छे से परफॉर्म करे तो जो प्रेशर है वो आपका सही रहेगा और पेट बिल्कुल क्लियर रहेगा, साफ रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। कार्डिमम इन्फ्यूज टी, इलायची के पानी से ये भी होता है कि आपका एक तो प्यास पे कंट्रोल अच्छा होता है, दूसरी बात ये कि ये किडनी पे जोर नहीं देता है। तो जिनको भी प्रॉब्लम है स्टोन की, या जिनको प्रॉब्लम है कि सिंगल किडनी है, ऐसे सिचुएशन में आपके लिए इलायची बहुत अच्छा है। इलायची इन्फ्यूज टी पीजिए, क्योंकि किडनी पे जोर कम रहेगा। यूरिन, जब आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो यूरिन को बनाने के लिए या प्योरीफाई करने के लिए ऐसे सिचुएशन में किडनी को बहुत काम करना पड़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऐसा, जब आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो कि स्टोन है या फिर एक किडनी है या किडनी में प्रॉब्लम है, आप डायलिसिस में, तो ऐसे इलायची का यूज़ बिल्कुल कीजिए, ताकि वो आपके थर्स्ट पे भी कंट्रोल रखे। दूसरा, किडनी पे कम प्रेशर पड़े यूरिन को क्लैरिफाई करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए। ये वाटर जो होता है वो आपके कैंसर में भी, पैंक्रियाटिक कैंसर जिसको इंटेस्टाइन का कैंसर हो जाता है, स्टमक कैंसर होता है, पैंक्रिया कैंसर होता है, ऐसे सिचुएशन में भी आपकी बहुत हेल्प करता है। प्लस कीमोथेरेपी, किसी भी तरह की कीमो का थेरेपी होता है, लोग ले रहे होते हैं, ऐसे सिचुएशन में भी नॉर्मल वाटर नहीं देना चाहिए। इलायची इन्फ्यूज, सौंफ और इलायची इन्फ्यूज वाटर, लेकिन डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। 1-2 इलायची 1 लीटर वाटर में मैक्सिमम बहुत है, और बॉईल भी ज़्यादा देर मत कीजिए, 2-3 मिनट बॉईल हो जाता है, उतने में उसका काम चल जाता है। ऐसे कीमो में देंगे। और नॉर्मल अगर आपको लेना है इन्फ्यूज वाटर, जो आप गैस के लिए लेना चाहते हैं, तो मिनिमम आपको उसको 5-6 मिनट बॉईल करना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इलायची सिर्फ खाने के ही काम नहीं आता, ऐसे सिचुएशन में भी काम आता है जब आपको स्किन की प्रॉब्लम हो। तो अगर आप इसका इन्फ्यूज वाटर निकाल करके नीम के साथ, या नीम इन्फ्यूज वाटर हो, या फिर करी लीफ इन्फ्यूज वाटर हो, या फिर पुदीना हो, ऐसे सिचुएशन में स्प्रे में अगर यूज़ करते हैं तो इसका भी बहुत अच्छा असर होता है। ग्रीन टी के साथ अगर इलायची पाउडर को इन्फ्यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा असर होता है। और पैक में भी आप इलायची का पाउडर अगर डालकर लगाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जिनको बहुत अनइवन स्किन है या फिर पिंपल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, कहते हैं कि इलायची गर्म है, लेकिन जब अप्लाई करेंगे तो इसका असर ठंडा होगा, और ऐसे में आपको बैक्टीरिया से बचाएगा वो, और बहुत क्योर करता है आपके स्किन को। प्लस मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि लोगों के बाल जिनके सफ़ेद हो रहे हैं, बहुत जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, तो ऐसे में इलायची इन्फ्यूज टी पीना, या फिर पैक में इलायची और लौंग का पाउडर आपको बहुत बेनिफिट देता है। आप ये करके देखो। या ऑयल बनाते हैं, ऐसे में मैं बिल्कुल, अगर आप कहेंगे तो ऐसा ऑयल शेयर करूँगी। एक्चुअली वो ऑयल जो बाल को वापस काला करता है और बाल बहुत जल्दी पोर से आ जाए, उसमें बहुत सारे हर्ब होते हैं जो मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि अगर वो मैं डिस्कस करती हूँ तो इतने सारे क्वेश्चन जनरेट हो जाएंगे, ये हर्ब कहाँ से मिलेगा, मेरे देश में इसको क्या बोलते हैं, तो इसलिए मैं वो थोड़ा सा मैं पीछे रहती हूँ, घबरा जाती हूँ कि अगर मैं इतने सारी चीज़ें डिस्कस करूँ
तो फिर आपके लिए परेशानी कि आप सारी चीज़ें इकट्ठा कहाँ से करेंगे। बट हाँ, उस ऑयल का असर बहुत अच्छा है। बाल ऊपर के सफ़ेद होते हैं, नीचे से जो आते हैं वो काले बाल आते हैं। ऐसे में आप फ़िलहाल ट्राई कर सकते हैं, इलायची और लौंग का पाउडर पैक में मिला के भी लगा सकते हैं और ऑयल में भी इन्फ्यूज कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ऑयल में डालकर उसको पकाइएगा नहीं, नहीं तो उसका कोई असर नहीं होता है। सबसे पहले टी बनाइएगा तभी उसको यूज कर सकते हैं, ऐसे नहीं यूज कर सकते वरना कोई असर नहीं होगा उसका। तो ये चीज देखिए, अगर सबसे सिंपल है, आप लौंग, 2-3 लौंग और 2-3 इलायची पीस कर उसका पाउडर जब भी पैक, हेयर पैक मैंने बताया वो अप्लाई करते हैं उसमें बिल्कुल डालिए और उसको लगाइए, और उसका बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। और बेनिफिट आपको 1-2 महीने में ही नजर आ जाएगा, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगने वाला। अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो 2-3 इलायची, 1 लौंग और 1 इंच दालचीनी पीस करके फोरहेड पे लगाइए और माइग्रेन की प्रॉब्लम तुरंत ठीक हो जाती है। सर दर्द बिल्कुल ही, हेडेक खत्म हो जाएगा और रेगुलर बेसिस में करेंगे तो हार्डली 15 डेज में चेंज हो जाता है। तो इलायची पर ये जो कुछ भी है आप इसको अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए, और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसको थम्स अप कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों को मदद मिल पाए, अपने प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए ताकि बाद में आप इसको देख सकें। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो, ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल पाए। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इंफॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।